कई लोग कहते हैं मुझसे कि मेरे बागी हैं तेवर। हाँ, मैं बागी हूँ। हर एक शख्स जो बिहार में पैदा हुआ और उसे पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए और जीने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा हो तो उसे बागी हो ही जाना चाहिए। लेकिन हम उम्मीदों से हैं, हम इतनी उम्मीदों से हैं कि हमें लगता है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। उस मुमकिन में एक मुमकिन ये भी होता है कि एक मुख्यमंत्री 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ लेता है। 9 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे संविधान में जो प्रोविजन है, जो चुनावों के माध्यम से कोई बन सकता है, वो बनने में 45 साल लग जाने चाहिए। लेकिन 45 साल की बात करें तो 45 साल में तो बिहार का बेड़ा गर्क हो गया है। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बने हैं। बात फिर वही आएगी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि रमा देवी शिवहर से सांसद तब तक रहेंगी जब तक कि वो चिता में बैठ नहीं जाए या फिर उनका टिकट नहीं कट जाए। राधा मोहन सिंह मोतिहारी को तब तक पकड़े रखेंगे जब तक कि वो खुद शमशान नहीं चले जाते या फिर राजनीतिक रूप से भाजपा की तरफ से उनको शमशान टिकट न देकर भेज न दिया जाए। सुनील कुमार पिंटू जदयू में जाए तब और भाजपा में रहे तब सुरक्षित है। गालियों की गलियों से सफर करता हुआ कोई अगर विधायक से सांसद हुआ, जिसे विधायक के रूप में सीतामढ़ी ने नकार दिया, सांसद के रूप में स्वीकार किया, तो वो किस्मत लेकर सुनील कुमार पिंटू पैदा हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि देवेश बाबू फिर एक बार सांसद बनते बनते रह जाएंगे। बात अब कीजिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। मेरी इतनी महत्वाकांक्षा थी कि मैं कोई सामाजिक काम करूं, सामाजिक कारणों से मेरा कुछ नुकसान हो, और चेहरे का नुकसान पिछले 6 वर्षों से हो रहा है। एक पुल मांग रहा था, नीतीश कुमार की औकात नहीं थी। यह बात पहले पता चल जाती तो मैं मांगता ही नहीं, मैं लड़ता ही नहीं, मेरी दाढ़ी बढ़ती ही नहीं। ये पिंटू भी कहा था कि पुल बनवा देंगे। ये देवेश बाबू तो कई बार कहा, अखबार में छपवा लिया था बनवा देंगे। रमा देवी तो कई बार डांट निकाली, एस्टीमेट बनाई और सब कुछ हुए, नाटक चलते रहा। इन नाटकों के बीच केवल मैं वास्तविक अभिनय में था, बाकी सबका नाटकीय जीवन था। अब बात करेंगे भाजपा का। ये जो सम्राट चौधरी ऐसी तैसी करके नीतीश कुमार को आंख दिखा रहा था, अब उनकी जी हजूरी करेगा। ये विजय कुमार सिन्हा जो आपके विधानसभा के सभापति रहते हुए, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए इनका डीएसपी नहीं सुनता था, अब देखना एसपी डीएसपी इनके घर आके तेल मालिश करेगा। ये राजनीति है, और राजनीति अगर इतनी भ्रष्ट होती है तो शुक्र है मैं शुरुआती दौर में हूं। अगर जीवन में मुझे इतना भ्रष्ट होना पड़ा तो मैं सबसे पहले कुछ अगर छोड़ूंगा तो पहला ये छोड़ूंगा कि राजनीति छोड़ूंगा। वैसे मैं छोड़ ही चुका हूं, मैंने पकड़ा कहीं नहीं। मैं किसी नेता का, सांसद का, विधायक का बेटा नहीं, इसलिए मेरा कोई नेता बनना जरूरी नहीं है। वो जो लोग हमारे थे जो नदी में डूब डूब कर मरते थे, उनकी आत्माओं ने कहीं ना कहीं हुंकार किया होगा, कुछ शक्ति वहां से निकल कर आई होगी मुझ में, और मैं पुल बनवाने चल दिया हूँगा। पुल नहीं बना लेकिन लड़ाई जारी है। पुल नहीं बना लेकिन मेरी शक्लें बदल गई। पुल नहीं बना लेकिन वो संकल्प की दाढ़ी लेकर मैं धो रहा हूँ, और इसके बदले मुझे आपसे वोट नहीं चाहिए। मैं तो खुद मनन चिंतन में हूं कि पिछली बार विधानसभा लड़ा था और आप लोगों ने हथेली पे संभाला हमको, बिना पार्टी, बिना जाति, बिना पैसा, बिना समीकरण जो आपने मुझे सहयोग दिया, ये पर्याप्त था। इस बार मुझे खुद ही सोचना पड़ रहा है कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, किन से लड़ूं, कैसे से लड़ूं, और किन लोगों के लड़ूं और किन के लिए लड़ूं। यह बात मेरे लिए विचारणीय है, और मैं इसी उहापोह में अभी छत्तीसगढ़ में हूं, और मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक हूं। यह वो छत्तीसगढ़ की धरती है जिसने मुझे थोड़ा सा कुछ पैसा दिया। वो बिहार है जिसने मुझे पहचान दिया। वो शिवहर है जहां से मैं अपनी पहचान बनाया। मेरे बाप दादा सांसद विधायक नहीं थे, इसलिए मेरा विधायक सांसद बनना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे लोग बन रहे हैं उनका परिणाम क्या है वो आपके सामने है।
मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। रमा देवी चिता पर जाते जाते सांसद रहेगी, सुनील कुमार पिंटू गाली सुनते सुनते सांसद बन जाएंगे, राधा मोहन सिंह कब्र तक पहुंचने तक सांसद रहेंगे, और नीतीश कुमार को तो आजीवन भाजपा मुख्यमंत्री बनाकर रखेगी। भाजपा छोड़ेगी तब भी वो मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा पकड़ेगी तब वो मुख्यमंत्री होंगे। और इस बिहार का दुर्भाग्य ऐसा है कि 370 राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले मोदी जी जितना पुण्य कमाए हैं, बिहार में पाप कमाकर पूरा बराबर कर लिए हैं। एक बार आए थे तो हमारा नाखून और बाल तक इकट्ठा किया गया था डीएनए टेस्ट कराने के लिए इस नीतीश कुमार के द्वारा। अब की क्या क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो भी है उस बात में एक बात पता है कि नेताओं को तो 200-400-500 करोड़ कमाना है, मंत्री बनना है, संतरी बनना है। आप कार्यकर्ताओं की क्या मजबूरी है, थोड़ा सा सोचना जरूरी है। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। भाड़ में जाए मेरी दाढ़ी, भाड़ में जाऊं मैं, शायद मैं लड़ूं भी नहीं, और लड़ूं भी तो केवल इसलिए लड़ूं कि जब तक मेरी दाढ़ी नहीं कटेगी तब तक मैं विधानसभा से फिर लड़ूंगा। मुझे जीत हार से मतलब नहीं है, और मुझे आपको बड़गलाकर वोट लेना नहीं है, लेकिन आपके वोट सही में सही जगह कभी गए हैं क्या, ये विषय सोचना का है और आपको सोचना चाहिए। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय सिंह था, संजय संघर्ष सिंह हो गया है। पासपोर्ट से लेके वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें मैं संजय संघर्ष सिंह हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि संघर्ष शब्द से मुझे अंदर ऊर्जा आएगी। लेकिन आप लोग संघर्ष केवल इस बात का कर रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी जो करेंगे सब ठीक होगा। ठीक होगा तो ठीक होगा, बढ़िया है, मौज बनाइए। विधानसभा में बच्चा कैसे पैदा होता है इसका ज्ञान देने वाला मुख्यमंत्री फिर मोदी जी ला रहे हैं आपके लिए, बिहार के लिए। अब ज्ञान पैदा कीजिए, बच्चा तो खूब पैदा हो जाएगा। धन्यवाद। विकास लेकिन फिर भी पैदा नहीं हुआ।